गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत और आप देख रहे हैं ख्वाहिश। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर आरोही का बर्थडे रहता है और उसका बर्थडे काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेट करती है अश्विनी, और उन दोनों के बीच में कुछ मोमेंट्स भी हो जाते हैं। और अश्विनी जब सुबह मॉर्निंग में उठती है तो वो थोड़ा सा एम्बैरस फील करती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्लोज थी आरोही की। आरोही भी जब उठती है तो उसे याद आता है कि शिट, उसने कल रात को क्या कर दिया, पर वो उसके लिए गिल्टी फील नहीं होती है और वो थोड़े मज़े लेते हुए अश्विनी को बोलती है, तो अश्विनी उसे डिनाई भी नहीं करती है और हाँ भी नहीं कहती है। तो इस चीज़ से उसे थोड़ी सी गुड वाइब्स मिलती है। फिर वो अपने चली जाती है अपने जॉब पर, वहाँ पर स्टूडियो पे। जहाँ वो स्टूडियो पे जाती है तो वहाँ पे कशिश उसका बर्थडे सेलिब्रेट करती है और सब उसका बर्थडे बहुत अच्छे से बनाते हैं। फिर वो कहती है, कशिश मुझे जाना होगा क्योंकि अश्विनी मेरा वेट कर रही थी। इस बात पे कशिश तो ज़्यादा खुश नहीं थी, लेकिन कर भी क्या सकती है, उसे जाना था। तभी कैशमीरा बोलती है, ओके जा तू। तभी वो कहती है, तू भी मेरे साथ चल रही है। अब उसके आगे जो कश्मीरा कहती है, तू इतनी हैप्पी क्यों है, पहले तो तू मुझे ये बता। तभी वो कहती है, अरे बताया ना, कल रात को थोड़ा सा कुछ हुआ था। तो कहती है, बट तुझे तो अश्विनी में कोई इंटरेस्ट नहीं है ना। तो कहती है, हाँ मतलब ऐसा नहीं है, पर वो कल हीट ऑफ द मोमेंट था यार, हो गया। आई डोंट नो कि शी लव्स मी और नॉट, एंड शी फील्स द सेम थिंग्स विच आई फील फॉर हर। तो कहती है, अच्छा मतलब सब कुछ करने के बाद तुम ऐसे टाइम पे ये पूछ रही हो कि मैं वो फील करती हूँ कि नहीं, और वो मेरे लिए वो फील करती नहीं है। तुम मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो या तुम खुद बेवकूफ़ बन रही हो? क्यों आरोही? तभी आरोही कहती है, देख, प्रॉब्लम ये नहीं है कि मैं बेवकूफ़ बन रही हूँ, प्रॉब्लम ये नहीं है कि तू बेवकूफ़ बने, प्रॉब्लम ये है कि रियलिटी क्या है, क्या वो सीरियसली मेरे साथ, यू नो व्हाट आई वांट टू से। देख, मैं उसे पसंद करती हूँ, बट मैंने कभी उसे उस नज़र से देखा नहीं था, पर कल रात को वो इतनी ब्यूटीफुल दिख रही थी और इतना ख्याल रख रही थी यार मुझसे। हीट ऑफ द मोमेंट्स रुका ही नहीं गया, एंड आई किस्ड हर, आई कम ऑन अ टॉप ऑफ हर, और आई जस्ट स्टार्टेड। तो कश्मीरा बोलते, ये तो होना ही था। तो वो कहती, तू पागल है क्या, क्या होना था, कुछ भी मत बोल यार। तो कहती है, लिसन, आज से कुछ साल पहले की बात बताती हूँ, जहाँ पर तुम कॉलेज में थे। कॉलेज में याद है तुझे कि तू हमेशा से अश्विनी को कितने प्रोटेक्ट करती थी? याद है जब हम फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स कर रहे थे, जब साथ में थे, हम वहाँ पे इतना ध्यान रखते थे। तब वहाँ पर अश्विन थोड़ा भी लेट आता था तो तू उसके लिए चेयर तक सामने रखती थी और कहती थी, लिसन, वो मेरे फ्रेंड के लिए। खूबसूरत से खूबसूरत लड़की भी आके बैठती थी तो तू वो चेयर को बोलती थी, सॉरी मिस, कैन यू जस्ट सिट इन अ फ्रंट ऑफ मी, आप आगे वाली सीट पे बैठ जाओ, बट यहाँ पर एक्चुअली अश्विन के लिए ही बुकड है। तो तुझे नहीं लगता कि उस समय से भी तू कितनी ज़्यादा केयरिंग थी अश्विन के लिए? तो कहती, यार वो बस मेरा दोस्त था। तो तभी यहाँ पर आरोही जो होती है वो बार बार दोस्त दोस्त बोले जा रही थी। कश्मीरा का दिमाग ख़राब हो जाता है। कश्मीरा कहती है, पहले तो हम कार पे बैठते हुए ये बात करते हैं क्योंकि अगर हम लेट हो जाएंगे। तो कहती है, हाँ अश्विनी मेरा वेट कर रही होगी, हाँ उसे लेट कराना अच्छा नहीं लगता, आरोही बोलती है। तभी कश्मीरा बोलती है, उफ, ये तुम्हारी अश्विनी 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 सुन के पागल हो जाऊंगी मैं, चल कार में बैठते हैं। कार में बैठते हैं तो फिर वो बैठते हुए बोलती है, चल मैं तुझे एक एक दिन याद कराती हूँ, उस दिन को तू खुद याद करना क्योंकि वो हमारे बचपन के दिन की बात है, जब हम 18 साल के थे और हमने कॉलेज में न्यू न्यू एडमिशन लिया था। तब तुझे याद है? तो वो कहती है कि हाँ, तब तो हम कॉलेज में न्यू न्यू गए थे सबके सब। तो कहती, याद कर उसे, तब तो मैं ड्राइव अच्छे से करती हूँ। अब आरोही याद करती है अपने 18 साल का एक्सपीरियंस, जब वो लोग कॉलेज में थे। कॉलेज का फर्स्ट डे था जहाँ पर सब लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे कॉलेज में जाने के लिए, लेकिन अश्विन थोड़ा सा एक्साइटेड कम था क्योंकि अश्विन को डर लग रहा था कि यार जिस तरीके से उसके साथ स्कूल में बिहेवियर हुआ है, उस तरीके से यहाँ पर भी अगर उसके साथ ऐसा बिहेवियर हुआ तो वो शायद सरवाइव नहीं कर पाएगा। जो लड़का अभी अभी ये मेंटालिटी से आया कि मुझे जीना ही नहीं है, उसको जीने की उम्मीद दिखा के आरोही लेकर आती है। तो आरोही उसका हाथ पकड़ती है और उसे लेते हुए जाती है कॉलेज में और उसको बोलती है कि यू आर फ्री बर्ड, यहाँ कोई तुझे किसी भी चीज़ के लिए जज नहीं करेगा।
बट याद रखना किसी से भी ज़्यादा फ्रेंडली होने की कोशिश भी मत करना, और ऑलवेज आई एम ऑन द टॉप ऑफ यू, ठीक है? मेरे को ही सब कुछ आकर बताएगा तू, किसी और को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। तुझे जितने दोस्त बनाने तू बना, बट याद रखना ट्रस्टवर्दी दोस्त होने चाहिए, और अगर नहीं है तो तुम अपने सर्कल को लिमिटेड रखो और अपनी सोच दूसरों को ना बताओ। ये बोलते हुए वहाँ पर आरोही अश्विनी को जाने देती है, पर जो कैश्मीरा होती है वो वहाँ पे खड़े होकर देख रही रहती है। कैश आकर बोलती है कि आरोही कैसे तू उसको बच्चों की तरह ट्रीट करती है? तो कहती है कि यार मैं बच्चों की तरह ट्रीट नहीं करती हूँ, बट अगर कल उसको हर्ट होगा तो उससे ज़्यादा हर्ट मुझे होगा, और मैं अपने हर्ट को प्रोटेक्ट कर रही हूँ। तो कहती है तो तुझे क्यों होगा? कहती है अगर उसे चोट लगती है ना, पता नहीं कैश्मीरा मुझे अच्छा नहीं लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि कोई मुझे मार रहा है। पता है जब फर्स्ट टाइम मैंने उसके कमर पे वो बेल्ट्स के निशान देखे थे ना, आई वॉज फीलिंग द पेन कि भाई कोई मेरी कमर पे वो बेल्ट मार रहा है। एंड वो बहुत अच्छा इंसान है, इज अ सॉफ्ट कॉर्नर। तभी कैश बोलती है ऐसा ना हो आरोही कि तुझे इस सॉफ्ट इंसान से प्यार हो गया है। तो तभी आरोही कहती है शट अप, ही इज लाइक बेस्ट फ्रेंड फॉर मी, लाइक आई केयर फॉर हिम, आई जस्ट डू एवरीथिंग फॉर हिम। तो तभी वहाँ पर कैश्मीरा कहती है हाँ तो तेरे भाई जैसा है ना इसका मतलब। तो आरोही एकदम से गुस्से से होती, भाई नहीं है वो मेरा। तो कहती है देख, भाई नहीं है, बॉयफ्रेंड तुझे बनाना नहीं है, लड़कियों में तुझे इंटरेस्ट है, तो तेरा और इसका क्या रिलेशन है इस तरीके का? तो कहती है दोस्ती, दोस्ती से भी बड़ा रिलेशन कुछ होता है क्या? तुम फ्रेंडशिप को ऐसे डिनाई कैसे कर सकती हो? और कितना बेखुदा सवाल है ये कि दोस्ती। तो कहती है आरोही एकदम से ये बोलकर जा ही रही रहती है। तभी कैश्मीरा उसे कंधे पे हाथ रख के बोलती है मेरी बात को ध्यान से सुन, एक दिन ये दो दिल को एक होना है, क्योंकि तू उससे बहुत प्यार करती है। बहुत प्यार मीन्स वैसे वाला बहुत प्यार, एज अ केयरिंग पार्टनर यू लव हर। तभी आरोही कहती है शट अप, आई एम इनटू गर्ल्स एंड ही इज लाइक कि ही इज इनटू बॉयज। तो कहती है कि वो गे नहीं है, वो एक्चुअली अपनी जेंडर आइडेंटिटी में थोड़ा उलझा हुआ है। तो वो ही बोलती है अश्विनी। तभी आरोही कहती है एग्जैक्टली बेब्स, एग्जैक्टली, वो सिर्फ अपनी आइडेंटिटी को लेके थोड़ा सा कंफ्यूज है। थोड़े टाइम के बाद वो अपना सेक्स ऑपरेशन करा लेगा तो वो पूरी तरीके से लड़की बन जाएगा। हाँ सही बात है, और जब वो लड़की बन जाएगा तो उसे लड़के पसंद है, मैं नहीं, ओके? और मुझे लड़कियां पसंद हैं। तभी कैश्मीरा कहती है जिस दिन वो लड़की बना ना, जो तू ये वाली फीलिंग्स लेके घूमती रहती है ना कि वी आर द बेस्ट फ्रेंड्स, वी आर द बेस्ट फ्रेंड्स, वो सब हटके तेरी वो फीलिंग्स कन्वर्ट होगी, और तेरी फीलिंग्स अंदर से आएगी कि आई लव अश्विनी इन द ऑल द सेंस, बिकॉज यू लव हर। बट एक होता है ना कि हमारी जेंडर प्रेफरेंसेस, यू डोंट लाइक द पेनिसेस ऑफ एनीवन, यू लाइक द वजाइना, दैट्स व्हाई। तभी वो बोलती क्या बकवास कर रही है? तो कहती एग्जैक्टली यार, तुझे नहीं पसंद है मेल पार्ट लड़कों का, और ना लड़कों का वो मेल पार्ट तुझे देखना अच्छा लगता है, दैट्स व्हाई तुझे तुझे उनसे उनके साथ वो वाइब्स नहीं आती है। तेरी भी ओरिएंटेशंस, तेरी भी सेक्सुअल प्रेफरेंसेस है, बट अगर कोई इंसान लड़की है और वो लड़की की तू केयर भी करती है और वो लड़की तेरे लिए इतना प्यार है तुझे, तो क्यों ना एक दिन तू उसके साथ इंटीमेट होगी। एंड आई बैट यू जिस दिन अश्विन एक अश्विनी में कन्वर्ट होगा, जिस दिन वो फीमेल बनेगा, उस दिन तू अपने दिल को काबू नहीं कर पाएगी, क्योंकि प्यार तेरा अभी भी है उसके लिए, बेपना है, मतलब एक्सट्रीम है, बट यू आर अफ्रेड फ्रॉम दैट मेल पार्ट, ओके? यार वो ही कैरी द पेनिस एंड आई डोंट लाइक इट, मुझे नहीं है पसंद, मुझे वो वाइब्स नहीं आती है। तो तेरी कहीं ना कहीं तो तेरी फीलिंग्स है, वो तेरी सिर्फ और सिर्फ 70% है उसके लिए, 30% उसके मेल गैक्चर को देख के तू बैकस्टैप हो जाती है। बट जिस दिन अगर वो फीमेल बना, उस दिन तेरा 100% होगा, एंड मार्क माई वर्ड्स। तो
आरोही बोलती कुछ भी ना बोल, देख लेंगे तब का तब। और वैसे भी अभी अभी तो हम कॉलेज में आए हैं और तुम मुझे प्रेशराइज क्यों कर रही हो, और तुम अश्विनी को भी प्रेशराइज मत करो, अश्विन को खेलने दो। तो तभी वहां पर ये दोनों ये बात खत्म करके वहां से चलना स्टार्ट कर देते हैं। ये लोग जा रहे रहते कैंटीन की तरफ। वहां पर एक लड़का रहता है जो अश्विन को पुल कर रहा रहता है, क्योंकि वो सीनियर रहता है और सीनियर तो रैगिंग्स लेने के लिए बैठे ही रहते हैं। तो वो बहुत गंदे तरीके से उसको पुल कर रहे रहते हैं। जैसे उसको पुल करना रहता है और वो लड़का एकदम से अश्विन के सामने आके उसे धक्का दे देता है, अश्विन, और अश्विन गिर जाता है। वहां पर कुछ लड़कियां भी उस पर बहुत जम के हंसने लग जाती है, अरे ये कैसा लड़का है यार, कितना फट्टू सा है, क्या हो गया है इसको, अरे तू मर्द है कि नहीं, तेरे अंदर वो मर्द वाली हरकतें हैं कि नहीं। तभी आरोही को बहुत हर्ट होता है। तभी आरोही वहां पे आती है और अश्विन को उठाती है और अश्विन बोलता है आरोही मेरी गलती नहीं है, ये मेरे साथ रैगिंग कर रहे थे। आरोही उसे पीछे करती है और काश्मीरा को बोलती है कि उसको बिठा के थोड़ा पानी पिला दे। कश्मीरा उसे पानी वानी सब अच्छे से पिला रही रहती है। तभी आरोही बोलती है तुम सीनियर हो ना हमारे। तो कहता है हाँ। तो कहते हैं कि देखो मैं आपसे तो कुछ अभी बोलना नहीं चाहूँगी, वो क्या है ना कि मैं बोलने से ज़्यादा ना करने पे बिलीव करती हूँ, क्योंकि ऐसा ना हो कि मैं आपकी पूरी ज़िंदगी तबाह कर दूँ। जब तब अश्विन पे कोई बात आती है ना तो मेरे अंदर का ना वो रुद्र रूप आ जाता है। बट अभी तो आपको थोड़ा होल्ड ऑन करती हूँ मैं। आप आइए मैडम, आप क्या बोल रही थी कि लड़का नहीं है तू, मर्द नहीं है, क्या औरतों की तरह खड़ा है, तुम मर्द हो अंदर से या तुम अंदर से औरत हो, तुम ये खुद डिसाइड कर लो पहले। तो कहती ओए मैं तो लड़की हूँ, दिख नहीं रहा है क्या, मैं अंदर से पूरी लड़की हूँ। ये कौन डिसाइड करेगा कि अंदर से लड़की हो तुम डिसाइड करोगी या मैं डिसाइड करूंगी। तो वो कहती है ओए मेरे को पता है मैं लड़की हूँ। तो कहते अगर तुम अंदर से लड़की हो तो तुम्हें इंसानियत तो नहीं दिख रही है, ममता तो नहीं दिख रही है, और ना ही वो तुम्हारे अंदर से वो पोलाइटनेस दिख रही है जिस चीज़ के लिए हर एक लड़की मानी जाती है, उसके गरिमा, उसकी ममता और उसकी प्यार और स्नेह के लिए जो औरतों का सम्मान किया जाता है, वो हो तुम। तभी वो लड़की चुप हो जाती है, कहती है यार ये क्या बकवास करी जा रही है। तो कहती एग्जैक्टली ये मैंने अब तुम्हारी औरत जात पे उंगली उठाई, तुम्हारे औरत होने के अस्तित्व पे उंगली उठा दी, तो तुम्हें इतना बुरा लग रहा है। तुम किसी लड़के से उसके मर्द होने के अस्तित्व पे उंगली उठा रही हो तो क्या। और व्हाट इज द डेफिनेशंस ऑफ मर्द मर्द मर्द, ठीक है ना, नहीं है उसे मास्कुलर वे में रहना, उसे मास्कुलर चीज़ें पसंद नहीं है, उसे बॉडी बनाना पसंद नहीं है, तो उसका मतलब वो मर्द नहीं है। क्यों सर, आप तो यहाँ के सीनियर है ना। अगर आप नॉर्मल टाइप से रहना पसंद करते हैं, एकदम पोलाइट सॉफ्ट इंसान, तो क्या आपके भी स्थिति पे उंगली उठ जाएगी कि आप मर्द नहीं है। तो कहता है नहीं नहीं मैं तो हूँ मर्द। तो कहते तो, और दूसरी चीज़, आप लोग सिर्फ दो जेंडर को जानते हैं, एक होता है मेल और एक होता है फीमेल, पर एक तीसरे जेंडर की भी आज इस दुनिया में वैल्यू है जिसे ट्रांसजेंडर कहा जाता है, ठीक है। तो अगर आप में से कोई भी थोड़ा सा पढ़े लिखे हो या थोड़े सी पढ़े लिखने की वैल्यू करते हो तो प्लीज़ ट्रांसजेंडर को पढ़ो। और हाँ, याद रखो ट्रांसजेंडर भी इतिहास से चले आ रहे हैं। अगर मुगलों का ज़माना उठाओगे तब भी, और महाभारत का ज़माना उठाओगे तभी, तब से भी किन्नर ट्रांसजेंडर्स जो होते हैं वो चले आ रहे हैं। और अब मुझे शायद से बोलने की ज़रूरत नहीं है और कुछ। और अगर मेरा दोस्त जो भी है, आई एम प्राउड ऑफ हर। तभी वो कहता है वो हिम है, तो कहती है वो अंदर से फीमेल है तो आई एम प्राउड ऑफ हर, ओके। और उसे जो करना है वो करेगा, उसके सामने मैं खड़ी हूँ। आइंदा के बाद किसी की सेक्सुअलिटी या किसी के जेंडर पे उंगली उठाने से पहले आप पहले अपने आप को बोलिए कि एक सबसे बड़ी जेंडर होता है जिसे ह्यूमैनिटी कहा जाती है, एक सबसे बड़ी चीज़ होती है जिसे ह्यूमैनिटी कहा जाता है। आई थिंक जेंडरों से भी वो बहुत अबव होता है। तो आप कोई से भी जेंडर से बिलोंग करते हो, बट आप ह्यूमन होने बहुत ज़रूरी हो।
एक इंसान दूसरे इंसान का दर्द समझ सके, इसलिए हमें सोशल एनिमल कहा जाता है। बट आई थिंक कि आप औरत होकर नहीं समझ पा रहे हो, और सर आप मर्द होकर भी उसका पेन नहीं समझ पा रहे हो। आप, क्योंकि आप दोनों समझना ही नहीं चाहते, क्योंकि आप दोनों ह्यूमैनिटी को प्रेफरेंसेस नहीं देते हो। रैगिंग करनी है करो, बट किसी के जेंडर पे उंगली उठा के मत करो। ये बोलकर वहाँ पर आरोही हाथ पकड़ती है अश्विन का, और अश्विन को लेकर वहाँ से चली जाती है। वहाँ पर एक लड़की रहती है, वो बहुत स्माइल कर रही रहती है, और वो बहुत स्माइल कर रही रहती है। उसने उन दिनों अपने चेहरे पे मास्क लगाया था क्योंकि उसे थोड़ी सी एलर्जी हो रही थी, और उसने पूरे हुड पहनी थी, और वो बहुत स्माइल कर रही थी, और उसने गॉगल्स भी पहने थे क्योंकि उसके चेहरे के जो एक्सप्रेशंस थे, उसके हाथ के मूवमेंट्स थे, वो स्माइल वाले लग रहे थे, क्योंकि वो खुश थी, क्योंकि वो थोड़ी देर के बाद वो क्लैप करना स्टार्ट कर देती है। आरोही टर्न होती है और देखती है कि ये कौन है जो उसके लिए क्लैप कर रहा है, और पर वो कुछ कहे बिना वो वहाँ से चली जाती है। और इस तरीके से आरोही ऑलवेज टेक अ स्टैंड फॉर अश्विन। तो तभी वहाँ पर कैश्मीरा उसके पास आकर बोलती है कि ये क्या था। तो कहती है बस यार, मैं बस अश्विन को ऐसे हर्ट होते हुए नहीं देख सकती। तभी आरोही एकदम से कह देती है कि मैं अश्विन के लिए हमेशा से खड़ी रहती हूँ, इसमें प्रॉब्लम क्या है कैश्मीरा। कैश्मीरा कहती है ऑफ कोर्स, तो सिंपैथी से उसके लिए खड़ी रहती है। तभी आरोही एकदम से बोलती है नो, मेरे अंदर उसके लिए सिंपैथी वाली फीलिंग नहीं है। कि एक ट्रांसजेंडर होना है या उसे ट्रांस गर्ल बनना है आगे जाके, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसके लिए सिंपैथी फील करती हूँ। मेरे अंदर कोई सिंपैथी नहीं है, मेरे अंदर जो है वो ट्रू है, उसके लिए ट्रू फीलिंग्स हैं। सो दिस इज़ नॉट अ सिंपैथी। तो तभी कैश बोलती होल्ड ऑन बेब, तो इसका मीन्स फ्यूचर में जाके वो तेरी गर्लफ्रेंड बनेगी, ये लिख के ले ले मुझसे। तो वो कहती है देखेंगे तब का तब। उस समय भी आरोही डिनाई नहीं करती है। तो अब वक्त आ जाता है करंट सिनेरियो पे, जब ये लोग कार ड्राइव कर रहे रहते हैं और आरोही ये सब याद करके हंस रही रहती है। तभी कश्मीरा बोलती ओ याद आ गया कि ये दो दिल एक होने हैं जो मैंने तुझे आज से कुछ साल पहले कहा था। तो वो कहती है कि हाँ हाँ मुझे याद है चीज़ें। तो कहती है सो व्हाट, अब तो ये मैडम बहुत प्यारी सी गर्ल बन गई हैं, आई मीन अब सर एक मैडम में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो कहती है कि हाँ बट how do you know that कि I feel for her? Because love is the beyond gender baby, and the love is with a true soul. तुझे डे वन से अश्विन से प्यार है, बस तू एक्सेप्ट इसलिए नहीं करना चाहती थी क्योंकि तुझे बॉडी पसंद नहीं थी अश्विन की सोल से तो तुझे आज भी प्यार है, बट सिर्फ उसकी बॉडी पसंद नहीं है। अब उसने जब बॉडी ट्रांसप्लांट करा ली है, ही चेंज हिमसेल्फ, तो तुझे अब अच्छा लगता है वो, आई मीन अच्छी लगती है वो तुझे अब हर तरीके से। तो कहती है बट उसे तो लड़के पसंद है ना। तो कहती है अरे चिल बेब, अगर उसे लड़के पसंद होते तो वो कल तेरे साथ ये सब चीज़ें नहीं कर रही होती, वो नो कह देती है। तो तभी वो कहती है यार देख, कहीं ना हद तक मैं थोड़ी सी डोमिनेटिंग नेचर की हूँ, मैं थोड़ा सा ज़्यादा उसके लिए फील करती हूँ, और जब मैं उसके सामने होती हूँ तो वो कभी अश्विन कुछ भी नहीं बोल पाता है, था उस समय, और इस समय अश्विनी कुछ नहीं बोल पाती है। तो कहती हाँ लेकिन यार एक गुड टच और बैड टच में सबको डिफरेंस पता रहता है। सो ही लाइक्स यू, सॉरी, ओ माई मीन शी लाइक्स यू। तो कहते ओके ओके। फिर ये लोग बहुत अच्छे से ड्राइव करके पहुंच जाते। तभी आरोही फ़ोन करती है अश्विनी को और कहती है कि जल्दी से नीचे आओ, हमें चलना है घूमने के लिए। तो कहती बस बस आई आई 2 मिनट में आई, और वो फटाफट जाती है, डोर वो लॉक करती है, सब कुछ लेकर आती है, कार में वो भी पीछे बैठ जाती है। और ये लोग बोलते हैं कहाँ चलना है। तो कहती है मैंने ना टिकट्स बुक करी है पीवीआर की, पीवीआर चलते हैं। तो कहती है ओके चलते हैं। तो ये लोग वहाँ पे मॉल में जाते हैं। तभी अश्विनी कहती है कि कश्मीरा, मैं टिकट्स लेकर आती हूँ। तो कहती है तुमने टिकट बुक नहीं करी। तो कहती है कि अभी तो तुमने कहा तुमने बुक करी। कहती है 2 लोगों की करी ना, तुम्हारी नहीं करी थी। तो कहती है कितने बेशरम लोगों, मैं कबाब में हड्डी बन रही हूँ क्या 2 लव बर्ड्स के बीच में, कश्मीरा कह देती है। तभी जैसे ये बात अश्विनी और आरोही सुनते हैं, दोनों एक दूसरे से नजर नहीं मिलाते और इधर उधर देखने लग जाते हैं। तभी वो कहते चल चल इतनी भी नहीं हो, अच्छा मैं गाड़ी पार्क करके आ रही हूँ, जा टिकट लेकर आ मेरे लिए। तो
अश्विनी कहती है कि हाँ मैं टिकट लेकर आती हूँ, और वो जा रही रहती, तभी आरोही को इशारों से बोलती तुम भी चलो। तो कश्मीरा बोलती अरे नहीं वो आ रही है, तुम जाओ अकेले करके आओ। तो कहती है कि अच्छा ठीक है। तो ऐसे कहके अश्विनी वहां से चली जाती है। तभी आरोही बोलती है क्या है तू उसको इतना परेशान क्यों करती है। कहती लुक एट हर फेस व्हेन आई सेड कि लव बर्ड्स के बीच में नहीं आना है। वो ब्लश कर रही थी, इट्स मीन्स कि उसके साइड से हाँ है। इडियट, शी लव्स यू एंड शी लव्स यू मैडली। तो कहती बट उसे तो लड़के पसंद है ना। अरे तुम्हारी ऐसी की तैसी लड़के पसंद है लड़के पसंद है, एक ही चीज सुना सुना के मेरा कान पक गया है। तुझे पता है अगर हम एक ही चीज को 10 बार बोले तो वो मैनिफेस्ट हो जाती है। तो प्लीज स्टॉप सेइंग, से कि वो तुझे पसंद है। आई मीन वो तुझे पसंद करते। अश्विनी लव्स आरोही, अश्विनी लव्स आरोही, ये मैनिफेस्ट करना। तो कहती है कि ठीक, हाँ ठीक है, बट मेरे मैनिफेस्ट करने से क्या हो जाएगा। कहती स्टूपिड, वो केयरिंग नेचर है, बस अपनी फीलिंग्स बता नहीं पाएगी, वो लव करती है तुझसे। अच्छा आप चलें। तो कहती है कि हाँ हाँ चलो चलते हैं। और ऐसे कह के वो दोनों वहाँ पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अश्विनी वहाँ पर टिकट्स ले रही रहती है और वो इंसिस्ट करती है सामने वाले को कि प्लीज़ आप ये टिकट्स यहाँ पर कर दो। पर वो कहता है कि ये पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तभी उसके पीछे एक लड़का खड़ा रहता है। वो कहता है कि ओ क्या हो गया है। तो कहती है मुझे टिकट्स चाहिए थी, मेरी फ्रेंड्स हम 3 लोग हैं, अब हम 2 यहाँ बैठेंगे 1 वहाँ बैठेंगे तो क्या है। तो कहते अच्छा तुम्हारी सीट्स के बाजू में तो मेरी सीट है, अच्छा तुम्हारी टिकट्स कौन सी आई है। कहती ये। तो कहता लाओ एक्सचेंज कर लेते हैं। तो कहते तुम पक्का करना चाहोगे। तो कहते कि हाँ ठीक है मैं कर लूँगा कोई चेंज, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारा नाम। तो कहते हैं कि मेरा नाम अश्विनी, आपका। तो आप वो कहता है कि ओप्स मेरा नाम जोसेफ। तो वो कहती है ओ नाइस, पता है मैं भी बहुत पहले एक इंसान जोसेफ को जानती थी। तो कहता है यार मैं अश्विन को जानता था, अश्विनी को तो मैं नहीं जानता था। बट कितना अजीब है ना, सिमिलर नेम है। तो वो कहता है कि तुम अश्विन को जानते थे। तो कहते हैं हाँ बहुत क्यूट सा लड़का था, बहुत स्वीट था, बिल्कुल एकदम नरम सा, एकदम सॉफ्ट था। उसे देखकर तो मतलब ऐसा लगता था कि बहुत सही है। तुम जोसेफ फर्नांडिस हो। तो वो कहता है कि हाँ मैं जोसेफ फर्नांडिस हूँ, तुम्हें मेरा सरनेम कैसे पता चला। तो कहती है कि मॉडर्न टाउन स्कूल। तो कहता है कि हाँ मैं वहीं से पढ़ा हूँ। नाइस, तुम मेरे बारे में सब कुछ जान रही हो। आई मीन यार टिकट्स में ये सब थोड़ी ना लिखा है। तो वो कहती है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा चलो मुझे जाना चाहिए। ये बोल के वहाँ से अश्विनी चली जाती है। और तभी वो कहता है अरे पर तुम मेरे बारे में इतना जानती कैसे हो। तो वो कहती है ऐसा कुछ नहीं है, मुझे लेट हो रहा है, मेरे फ्रेंड्स लोग खड़े हैं, ओके बाय। ऐसे बोल के वो वहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाती है और चली जाती है। उसके मन में कुछ अजीब सी उलझनें होने लगती है और ये बोलकर यहाँ से वो चली जाती है। तभी आरोही और कश्मीरा उसे मिलते हैं और कहते हैं चले बेब। तो कहते हैं कि हाँ हाँ चलो। फिर ये लोग वहाँ पे जाते हैं। आरोही जो रहती है वो बीच में बैठी रहती है, साइड में अश्विनी बैठती है और साइड में हमारी कश्मीरा बैठती है। मूवी स्टार्ट हो चुकी रहती है, पॉपकॉर्न्स वगैरह वो सब लेकर बैठ जाते हैं। मूवी थोड़ी सी हॉरर टाइप की रहती है, थोड़ी हॉरर मूवी रहती है, हॉरर और थोड़ा सा साइंस फिक्शन इन सब की मूवी का कॉम्बिनेशन होती है। और वहाँ पे जो जोसेफ रहता है वो वहाँ पर आता है, अश्विनी को फिर से देखता है। अश्विनी अपनी बस नसें उठा के देखती भी नहीं है उसे। तभी आरोही उस लड़की की तरफ देख के बोलती व्हाट मैन। तो कहता है नथिंग, बस थोड़ा सा जाना था, कैन यू जस्ट। तो कहती या। तो वो थोड़े पीछे होती है और जाने के लिए दे देती है। वो लड़का थोड़ा दूर जाकर बैठ जाता है। जोसेफ जब टर्न होके बार बार अश्विनी की तरफ देख रहा था, बट अश्विनी कुछ भी रिएक्ट नहीं करती है। वो आरोही के साथ स्टोरी देखने के लिए बिजी हो जाती है। स्टोरी बहुत काफ़ी अच्छी चल रही थी, मस्ती मजाक कॉमेडी और साइंस फिक्शन सब उसमें दिख रहा था। थोड़ी देर के बाद एक मोमेंट आता है जहाँ पर थोड़ा सा रोमांस होने लगता है। और रोमांस की जैसी बारी आती है तो आरोही और अश्विनी के दोनों के हार्ट बीट्स बढ़ रहे रहते हैं। दोनों दोनों को अजीब सा फील हो रहा रहता है क्योंकि कल रात भी बिल्कुल इसी तरीके से दोनों ने भी एक दूसरे के साथ की थी। क्योंकि उसमें भी वो जो हीरोइन रहती है वो भी चढ़कर उस लड़के के ऊपर बैठ के उसे किस करना स्टार्ट कर देती है।
आरोही एक मतलब नज़र से अश्विनी को देखती है। अश्विनी अपने लिप्स को बाइट करे जा रही थी, बहुत सॉफ्ट तरीके से, हल्के हल्के तरीके से वो अपने लिप्स को बाइट कर रही थी। आरोही जब उसके लिप की तरफ देखती है तो वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फील करने लगती है, और आरोही से तो उसके लिप्स देखे कि मतलब रहा ही नहीं जाता है। और जो हमारी काश्मीरा रहती है वो तो फुली फोकस रहती है मतलब स्टोरी पे, क्योंकि स्टोरी बहुत अच्छी रहती है और मूवी काफ़ी अच्छी चल रही थी। तो यार वो बेचारी इधर उधर क्यों देखेगी। और थोड़ी देर में जो हमारी आरोही रहती है वो एकदम से बहुत टाइटली हाथ पकड़ती है अश्विनी का। अश्विनी अपना जो फेस है वो उसके ऊपर टर्न करती है और उसको देखने लगती है। तभी आरोही उसका हाथ हटाती है उसके लिप से और अपना लिप उसके लिप पे रख देती है और किस कर रही रहती है। थोड़ी देर में अश्विनी भी अपनी आंखें बंद कर लेती है, और जैसे जैसे आरोही उसे किस करती जा रही थी, अश्विनी बस उसके किस को मतलब इम्पोर्टेंस दे रही थी, और दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। 2 मिनट तक दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं और बहुत प्यार से किस कर रहे थे। फिर सडनली से एकदम से आवाज आती, यो वाओ वाओ व्हाट अ सीन व्हाट अ सीन। एकदम से कश्मीरा एकदम से चिल्लाती है। ये दोनों अपने जो ख्याली जोन से होते हैं उठते हैं और एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, और दोनों एम्बैरस सा फील करने लगते हैं कि क्या कहाँ पर स्टार्ट हो गए थे, क्या करने लग गए थे। तभी कैश बोलती है, आरोही तूने देखा, व्हाट अ सीन यार, व्हाट अ सीन, क्या किया यार, ये हीरो ने तो कितना मस्त किया है। अब आरोही और अश्विनी ने तो देखा ही नहीं था, तो कहती है कि हाँ हाँ बहुत सही है। तो तभी अश्विनी बोलती है, मैं आती हूँ वॉशरूम से। तो आरोही बोलती है मैं भी चलती हूँ साथ में। तो जहाँ पर दोनों एक्चुअली वॉशरूम जाने के लिए हो जाते, तभी वो कहती है अरे पागल हो, मूवी छोड़ के कौन बीच में जाता है। तो कहती है यार आई है तो जाएंगे ही ना। तो कहती है अच्छा ठीक है जल्दी जाओ, जल्दी आना हाँ। तो कहती है कि हाँ। तो दोनों वहाँ से जाते हैं। वहाँ से जो जॉस रहता है, जोसेफ जो रहता है वो भी फटाफट बाहर जाने के लिए कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे ही वो देखता है कि उसका हाथ पकड़ के एक लड़की उसको लेकर जा रही है, मतलब जो उसके बाजू में बैठी थी, वो चुपचाप वहीं पे बैठ जाता है और कुछ बोलना ही ज़रूरी नहीं समझता। फिर वो धीरे से वहाँ पर जाती है और उसका हाथ पकड़ती है और वॉशरूम में जाते हैं। तो वॉशरूम तो उस समय पूरा खाली रहता है क्योंकि सब मूवीज़ देखने में बिजी हैं। तो उनके मिड ऑफ द मूवी में कौन आकर ये सब चीज़ें करेगा। तो वो उसको एकदम से टर्न करती है और फिर उसे किस करना स्टार्ट कर देती है वहाँ पर। मतलब वो आरोही किस करे बिना रह ही नहीं पा रही थी, और अश्विनी भी उसके किस को उसका सपोर्ट करती है। दोनों बहुत डीपली एक दूसरे को किस कर रहे रहते हैं, किस का लेवल उन दोनों का हाई होता है। तभी अश्विनी ऐसे कहती है आरोही बस करो। तो आरोही कहती है ओह आई एम सॉरी अश्विनी, बस कंट्रोल ही नहीं हुआ। तो वो कहती है हाँ ठीक है बट यू बाइट माई लिप। तो वो कहती है कि ओह लिप बाइट कर ली। तो फिर वो जाती है उसके हल्के से, उसका जहाँ से ब्लड हो रहा रहता है उसे सोक करते, उसे वहाँ पर एकदम से हल्के से किस करती है और कहती है अब ठीक है। तो कहते हैं हाँ ठीक है। तो एकदम से आरोही बोलती है अश्विनी तुम्हें प्रॉब्लम तो नहीं है ना मेरे ये सब करने से। तो अश्विनी कुछ नहीं बोलती है और वो शर्माने लग जाती है। तभी आरोही कहती है आज तो मेरा बर्थडे है, तो मैं जो चाहूँ मांग सकती हूँ ना, जो मेरा मन करे। तो अश्विनी बोलती है, अपना सर हिला के बोलती है कि हाँ, और ऐसे बोलकर वो वहाँ से टर्न हो जाती है और फिर वो सच्ची में वॉशरूम में जाती है, क्योंकि उसको पी आई रहती है तो वो सच्ची में जाती है। आरोही बस मुस्कुरा रही रहती है क्योंकि उसे दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल चीज़ मिलती है कि जब आप किसी के लिए आपकी फीलिंग्स है और उसके लिए वो फीलिंग्स आपकी आ जाती है और उसे भी वो चीज़ आ रही है, तो अच्छा लगता है। थोड़ी देर के बाद वो जब वहाँ से निकलते हैं तो जोसेफ जो रहता है बाहर खड़ा रहता है। तो आरोही की 2-3 बार नज़र उस लड़के पे तो जाती है और उस लड़के की नज़र अश्विनी पे रहती है, और आरोही एज अ प्रोटेक्टिव पार्टनर रहती है बहुत ज़्यादा। तो वो 2 बार उसको नोटिस करती है और अश्विनी उसका हाथ पकड़ के बोलती चलो ना तुम यहाँ से। तो कहती है कि ये बंदा तुम्हारे पास जानबूझ के आने की कोशिश कर रहा है या क्या है, तुमने बताया नहीं। तो वो कहती है कि मुझे नहीं पता वो कौन है, तुम चलो ना बस। वो इतने प्यार से उसे बोलती है। आरोही कहती है
नहीं रुको ज़रा मैं बात करती हूँ। तभी अश्विनी कहती है नहीं ना बेबी चलो ना यार तुम। तो कहती है बेबी। तो कहती है अरे आरोही चलो ना प्लीज़, और ऐसे करके वो अंदर लेकर चली जाती है। और वहाँ पर कैश्मीरा बैठी रहती है और कैश्मीरा बोलती है क्या करने गए थे, बाथरूम साफ करने गए थे क्या जो इतनी देर लग गई, मूवी का मेन तो क्लाइमेक्स चला गया है। तो आरोही कहती है कि हाँ वो थोड़ा सा लेट हो गए। तभी कैश्मीरा आरोही को देखती है और एक बार अश्विनी को देखती है। अश्विनी के होठ बाइटेड दिखते हैं। तभी कैश्मीरा कुछ नहीं बोलती है और प्यार से बैठी रहती है। फिर धीरे से वो पॉपकॉर्न खाते खाते आरोही को बोलती है आरोही। तो आरोही बोलती है हाँ बोल ना कैश। तो वो कहती है मूवी से ज़्यादा अच्छा ना डेजर्ट होता है राइट। तो वो कहती है कि मतलब। तो कहती है अभी तू खाकर तो आई है वॉशरूम में डेजर्ट। तो कहती है नहीं मैं कुछ खाने थोड़ी ना गई थी और वॉशरूम में कौन डेजर्ट खाता है। तो वो कहती है तू खा कर आई है अश्विनी के लिप्स को। तभी आरोही बोलती है क्या। वो चुप हो जाती है और इधर उधर देखने लगती है। तभी अश्विनी कैश्मीरा कहती है सो नाउ यू आर कपल्स। तो आरोही बोलती है यार मैंने प्रपोज नहीं किया उसको। तो कहती कर देना। तो कहती है यार वो अभी अभी रुकते हैं ना थोड़ा सा लेट। तो कहती है ज़्यादा लेट मत करना, पता चला अश्विनी को कोई भगा कर लेके आया। वैसे भी काफ़ी खूबसूरत है, हर लड़के उसको नोचने की नज़रों से देखते हैं। तो कहती है नहीं नहीं मेरे होते हुए ऐसा कुछ नहीं होगा। तो देखते हैं। तो अब फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या होगा और कैसे अश्विनी को हमेशा से प्रोटेक्ट करेगी हमारी आरोही, और आरोही अब अश्विनी के बीच में लव रोमांस स्टार्ट हो गया है या क्या हुआ है, ये सब जानेंगे अगले कुछ एपिसोड्स में। तब तक के लिए बाय बाय।